सभी मित्रों को राम राम। देखिए, संसार में रहकर भी संत कैसे बना जा सकता है? क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है? तो संत कबीरदास जी कहते हैं, त्याग सिर्फ वस्त्रों का नहीं, मन का भी होना चाहिए। आज हम आपके लिए लाए हैं कबीर के वो दोहे जो सिखाते हैं कि कैसे गृहस्थी में रहते हुए भी साधु भाव अपनाया जा सकता है, कैसे भक्ति, त्याग और जीवन के कर्तव्यों में संतुलन बनाया जा सकता है। तो आइए जानेंगे कबीर के अमृत वाणी में डूबते हैं, जो संसार में रहते हुए भी हमें मोक्ष मार्ग दिखाती है। तो आइए दोस्तों, कबीर के प्रथम दोहे की तरफ चलते हैं। तो कबीर का प्रथम दोहा है, धन बिना धर्म न होए रे, धर्म बिन ठौर न कोय। कहे कबीर सुनो भाई साधो, दोनों कहाँ सम होए। तो कबीरदास कहते हैं कि धन के बिना धर्म के काम नहीं हो सकते और धर्म के बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसीलिए धन और धर्म दोनों की ही आवश्यकता है, परंतु दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। अगला दोहा बताया उन्होंने, तन को जोगी सब कने, मन को बिरला कोई। सब पर साधु ठहर गया, जो मन जोगी होए। तो तन में संन्यास लेना तो आसान है, पर मन से सन्यासी होना बहुत कठिन है। संसार में वही सच्चा साधु है जो संसार में रहते हुए भी मन को संयमित रखते हैं। आगे बताया उन्होंने, जाघर साधु न पूजिए, हरि ना नाम न बास। ते घर मसान समान ये, भूत बसे तह पास। जिस घर में संतों का सत्कार नहीं होता है और हरि का नाम स्मरण नहीं होता है, वह घर शमशान के समान होता है। वहां केवल नकारात्मकता, दुख और भय रहता है। अगला दोहा बताया उन्होंने, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी सावन बिना, निर्मल कहे सुहाए। जो आपकी आलोचना करते हैं उसे अपने पास रखिए, वह बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को सुधार देंगे। यह गृहस्थ जीवन में सहनशीलता और आत्मचिंतन की शिक्षा भी है। अगला बताया उन्होंने, सांची कहे तो मारन धावे, झूठ जग पत्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, झूठे सब दुख पाना। जो सत्य बोलता है उसे संसार ताने देता है, और जो झूठ बोलता है उसे लोग मान लेते हैं, लेकिन अंत में झूठ से ही दुख मिलता है। गृहस्थी को सन्निष्ठ होकर करके रहना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे उसे। आगे उन्होंने बताया, पानी में मीन प्यासी रे, मोए सुने आवे हाँसी। ऐसे लाल तुझ बिन कैसे जीऊं, ज्यों मीन जल बिन बासी। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में रहते हुए मछली प्यासी रहती है, उसी तरह हम संसार में रहते हुए भी परमात्मा से बहुत दूर हैं। गृहस्थ को यह याद रखना चाहिए कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ाव बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने अगला दोहा बताया, अत का भला न बोलना, अत की भली न चुप। अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। कबीर कहते हैं कि किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती है। न ज़्यादा बोलना, न ज़्यादा चुप रहना, न ज़्यादा धूप अच्छी रहती है, न ज़्यादा बारिश। तो गृहस्थ जीवन में मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। संतुलन ही शांति देता है। अगला दोहा बताया उन्होंने, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। लोग कहते हैं, लोग केवल दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। अगर सुख में भी याद करते तो दुख आता ही नहीं। तो गृहस्थ को हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अगला दोहा बताया उन्होंने, जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी पेट। मैं बैरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो खोजता है वही पाता है। जैसे जो गहरे पानी में जाता है
वही मोती लाता है, जो डरता है वह किनारे में ही रह जाता है। तो गृहस्थ जीवन में साहस और साधन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देंगे। और साधु बनना तो घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर साधु बनना है तो मन को भी साधने की ज़रूरत है, मोह को त्यागने की ज़रूरत है। हर पल प्रभु का नाम स्मरण करें। गृहस्थ जीवन में कोई बंधन नहीं है यदि उसमें संतुलन, सेवा और सच्ची भक्ति हो। चलिए आज से हम संकल्प ले लें कि माया में रहकर के भी माया से ऊपर उठें और संसार में रहते हुए भी प्रभु को ना भूलें।